हमारे योग शिक्षक सिंह साहब फिर से पूछते हैं कि मन का निग्रह कैसे हो। एक बार पहले भी पूछा था, उसका संक्षेप में हमने जवाब दिया था, लेकिन आज फिर हम इसका फिर से निराकरण करने का प्रयास करते हैं। देखो, निश्चय ही मन का अवरोध करना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन असंभव नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है कि हम सांसारिक लोग आध्यात्मिकता को बिना कुछ भी प्रयास प्रयत्न किए एकदम सरल रूप में प्राप्त कर लेना चाहते हैं, मगर ऐसा है नहीं। देखो, हम छोटे से छोटे सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए भी बड़े में बड़ा कष्ट उठा जाते हैं, मगर सबसे सुंदर को पाना चाहते हैं बिना किसी पुरुषार्थ किए ही। अरे महात्मन, जरा सोचो कि मन का निग्रह हुआ तो फिर आत्मा परमात्मा के बीच पटाक्षेप होने में देर ही क्या है। पता नहीं कौन बात किसी की भी किसके दिल को छू जाए और व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की ओर परिवर्तित हो जाए। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा, देखो कबीर क्या कहता है। कबीर कहता है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। अर्थात मन की वृत्ति सदैव नीच केंद्रों की ओर अग्रसर होती है और मन बुद्धि पर पर्दा डालकर इंद्रियों के वशीभूत होकर नाचता है। इसलिए जो मन व इसमें उठने वाली तरंगों को जो विवेक की तलवार से काट डाले, वही सच्चा साधु है। मन को वश करना बच्चों का खेल नहीं है। एक सच्चा आध्यात्मिक योद्धा ही मन को वश करने वाला हो सकता है, वरना आम लोग जिनकी चित्तधारा में परमेश्वर प्यारे की चाह है ही नहीं, वे आजीवन योग कर करके चले जाते हैं। योग को भी यंत्रवत करते हैं, जिसमें तनिक भी ठहराव नहीं होता, और इस प्रकार योग आदि करने से समुचित लाभ नहीं मिल सकता। योग का मन का तारतम्यता होना बहुत जरूरी है, एक लयबद्ध होना बहुत जरूरी है। प्राणायाम जैसी क्रियाएं मन आदि में छुपे मैलों को जलाकर शुद्ध भाव में लाने की एक औषधि है, मगर हम बस इसमें इतने समय में अमुक अमुक क्रियाएं करके अपने अपने घर भागकर तैयार होकर काम पर जाएंगे आदि बातों में मन को उलझाए रखते हैं, जो परिश्रम को व्यर्थ गंवा देने वाला ही है और कुछ भी नहीं है। फिर क्या करें? हे विद्वान, तू जरा जरा देर में हार मत मान, बस प्रयासरत रहो, सही दिशा चुनो और उस पर अडिग होकर चलो। अर्थात मन का स्वभाव बड़ा चंचल है, मगर इसको बार बार पुचकार कर शुभ की ओर मोड़ दो। बुद्धि व विवेक रूपी खड़क का उपयोग करो। शुभ परमेश्वर के सिवाय दूसरा है ही नहीं और हो भी सकता नहीं। तो स्वयं निर्णय करो कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हो। हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की बातें जानने को आतुर उत्सुक रहते हैं कि कितनी जमीन है, कौन कौन परिवार में है, क्या क्या कर रहे हैं, कितना कितना धन कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं, आदि आदि बातें, मगर परमात्मा विषयक सच्ची परमार्थिक कोई चर्चा नहीं होती है। फिर मन का निग्रह कैसे हो? बात मेरी साधना अवस्था की है। सचमुच मैं हैरत में पड़ जाता था कि जिससे भी अच्छा साधक समझकर मैं बातें आदि करने को जाता, तो जिसे भी देखिए मेरे से पूछता, आपका मकान कितने का होगा, यहाँ क्या रेट चल रहा है, अब तो सस्ता व महंगा हो गया होगा, उसने तो इतना कमा दिया, अपना तो कुछ भी नहीं हुआ, आदि आदि घोर सांसारिक बातें कर करके थकते नहीं। लेकिन मैं इंतजार में ही रहता कि कोई तो श्री हरि का बंदा हो जो मुझे भी और शवम को भी हरी रस की प्यालियां भर भर के दे और मैं गटागट पी जाऊं। मगर नहीं, हे भाई, मैं कहीं साधु के परिधान में लिपटे दुकानदारों से मिलकर
बड़ी वेदना व्यथा को प्राप्त हो जाता था और अपने आप से ही प्रश्न उत्तर करता रहता था कि है कोई माई का लाल जो सच्चा परमार्थी हो, मगर सब लगभग धार्मिकता की दुकान सजाने वालों के अतिरिक्त और कुछ खास नहीं। खैर, वापस लौटते हैं अपने बिंदु विषय पर, मन निग्रह पर। मैं आपको सच बताऊं, देखो, सच में मन की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। उसे सिर्फ जो आप हैं उसी की ताकत प्राप्त है। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्र व जलने वाले बल्ब आदि बिना बिजली उद्देश्य की पूर्ति कर ही नहीं सकते, अर्थात यदि बिजली नहीं है तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही आत्मसत्ता बिना मन की हालत है। आत्मसत्ता नहीं है तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे ऐसा होता है। बुरे व कुत्सित संकल्प विकल्पों के कारण मन मलिनता को प्राप्त होता है और अति चंचल स्वभाव में परिणत होता है। चाहे हम जाप, व्रत, प्रतिज्ञाएं हजारों करें, मगर मन के मलिन रहते सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल में आता है, पतरस नाम का एक चैप्टर है, उसमें दूसरे अध्याय का 22वां वार्ता आती है। उसमें कहते हैं कि कुत्ता अपने वमन को लौट आता है और सुअरी नहलाने धुलाने पर भी फिर कीचड़ में लेट जाती है। और हमारे यहाँ खास तौर पर प्रचलित है भारतवर्ष में कि हाथी नहाकर भी फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है, अर्थात अपने को गंदा कर लेता है। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि फिर किए कराए पर पानी फेर देना, अर्थात कदम बढ़ाया आगे तो हे वीर धीर मत रुक, वापस अपने उस घृणित अवस्था को प्राप्त न हो जो आप त्याग चुके हो। कवि कहता है, वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए, आंधी और तूफान हमें न रोक पाए। मन को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए संघर्ष कर। शंका नहीं है कि तेरी ही जीत होगी, अर्थात इसमें कोई भी शंका नहीं है। यदि तुम संघर्षरत रहोगे तो निश्चय ही जीत तुम्हारी ही होगी। मंजिल मुकाम तुम्हें हासिल हो ही जाएगा। मलिन मन में जो है, मीन्स जो मैला मन होता है, उसमें अमृत नहीं दिया जा सकता। अर्थात यदि मन मैला है और शुद्ध नहीं है तो उसमें परमेश्वर विषयक बातें, अमृत रूपी बातें भला कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। जिस प्रकार कहते हैं ना कि शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही सुरक्षित रह सकता है, संरक्षित रह सकता है, ठीक वैसे ही आपकी चित्त शुद्धता की आवश्यकता है, वरना ज्ञान ध्यान कुछ काम नहीं आएगा। जैसे मैले बर्तन में भोजन विकृत हो जाया करता है, वैसे ही अशुद्ध मन में ज्ञान नहीं ठहरता है। देखो कबीर जी क्या कहते हैं, नाहे धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बांस न जाए। मन की शुद्धता के लिए कई प्रतिनिधि काम करते हैं, जैसे सात्विक आहार। मेरे पिताजी कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन। ये एक आम कहावत प्रचलित भी है, सभी जानते हैं। अर्थात अन्न की प्रकृति का मन पर गहरा प्रभाव होता है। सच्चे साधक को अधिक मात्रा में राजसी और तामसी प्रकृति के भोजन से सदैव दूर रहना चाहिए, दूरी बनाकर रहना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए दूरी बनाते हुए। एक नहीं अनेक उपाय और ध्यान व चित्त की तारतम्यता प्रभु की ओर करनी होगी। नहीं तो मन को लुभाने के लिए अनेक सांसारिक प्रलोभन रास्ते में अवरोध बनकर खड़े मिलते हैं।
कदम कदम पर भटकाव की स्थिति आती है। मन को समझाना है कि हे भाई, अभी नहीं, फिर कभी, जब मुकाम हासिल हो जाएगा तब कहीं जाकर विषय भोगेंगे, अभी समय नहीं आया है। ऐसी आदि बातें कहकर मन को दिलासा दिया करो। जैसे बच्चा पूछता है माँ से, अरे माँ कितनी दूर है घर? माँ कहती है बस यहीं देख, वो सामने वो जो पेड़ है, वो जो मंदिर है, बस वहीं, उसी के पीछे, उसी के पास, उसी के इधर। आदि बातें कहकर कहकर माँ बच्चे को सांत्वना देती रहती है। बस आप भी ऐसा ही कुछ उपाय करो अपने मन को समझाने बुझाने के लिए कि तब अब नहीं, ऐसा कुछ तब, इसकी पूर्ति तब करेंगे, अमुक चीज की, अमुक वस्तु की, अमुक भोग की परिपूर्ति हम उसके बाद करेंगे। मतलब सीधे सीधे के ऐसा अपना हम लक्ष्य भेद लें, उसके बाद चलेंगे। मन बहुत ही प्रबल और चंचल है, मगर जो हरि मार्ग के सच्चे पथिक हैं वे हताश निराश नहीं होते। श्री कृष्णचंद्र श्री रामचंद्र के जीवन में न जाने कितनी बड़ी बड़ी, कितनी भारी मुसीबतें आकर खड़ी हो गई, मगर देखो उनके जीवन से, उनके जीवन चरित्र से कभी भी हताशा निराशा का वातावरण खोजने से भी नहीं मिलता, और सब कुछ झेलकर आप लोगों के लिए अमृत तुल्य आदर्श स्थापित किया है उन महान विभूतियों ने। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उनका अनुसरण करते हैं। आपका ही प्रयास नहीं, वरना आप कमजोर नहीं हो सकते। आप किसी से कम नहीं हैं। आप में से एक एक श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र है। जानो तो सही अपने आप को, पहचानो तो सही अपने आप को। झूठे आलंबन से कब तक जीवन यापन करते रहोगे? शवम को जगाओ हे मित्रवर, हे प्रियवर। मन को संयत करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात यह वृंद नामक जो कवि है उसका दोहा है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास की ओर प्रेरित करता है, प्रेरित रहता है, अर्थात निरंतर प्रयास करता है, वो सफल हो ही जाता है। देखो कृष्ण क्या कहते हैं गीता में। गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, असंशयम माबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे माबाहो, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। अर्थात बारंबार की जाने वाली चेष्टाएं, प्रयास को ही अभ्यास कहते हैं। हे प्रियवर, सबसे प्रबल यह काम वासना है जो अपने मल से मन, इंद्रियों और बुद्धि द्वारा विवेक को आच्छादित कर देती है। मीन्स मन पर मैल आ जाता है, और मन मैला होने से जो मन इंद्रियों द्वारा बुद्धि को जो है ढक लेता है। इसकी पुष्टि हम गीता के अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक में देखते हैं। देखो क्या कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवे महाशनो महापापना विद्येन मिहे वैरिणम। और अगले श्लोक में 37वें में कहते हैं, धूमे न वीर्यते वह निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल बेनावर्तो गर्भस्तथा तेने दमावर्तम। अर्थात कहने का तात्पर्य है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत ही खाने वाला और कभी न अगाने वाला, भोगों से जो कभी नहीं अगाता, बड़ा ही पापी प्रवृत्ति का है। इसको ही तू सद विषय में बैरी जान। अर्थात यह ही आगे आकर खड़ा होता है और सदमार्ग पर नहीं चलने देता। इसका कहने का सीधे सीधे तात्पर्य ऐसा ही है। अगले श्लोक में, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, और व्यक्ति पापाचरण करता रहता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों, हे भाई,
अपने इस काम रूपी प्रबल शत्रु को बुद्धि के द्वारा मन को और विवेक द्वारा बुद्धि को संयत करो और मार डालो, वरना बार बार जीवन मृत्यु के चंगुल में फंसते चले जाते हैं हम लोग। जो मन की चंचलता को विवेक रूपी प्रखर तलवार से काट डालते हैं, वे सदैव स्वरूप में स्थित होकर मुक्तावस्था का आनंद भोगते हैं। देखो, मोक्ष कोई स्थान विशेष पर नहीं है भाई। यहाँ समीचीन होगा यह बताना कि मोक्ष क्या व कहाँ है। देखो, विषयों से आसक्ति का नाश मोक्ष नहीं तो और क्या है, अर्थात मोक्ष ही तो है। देखो, अमृत बिंदोपनिषद में आता है, देखो, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषाशक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मन ही मानव के बंध और मोक्ष का कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है। मन का विषाशक्त होकर बंधन कारक है। यदि मन विषयों में भटकता है तो वो हमें बंधन देने वाला है, और निर्विषय होना ही हमारा मुक्ति दाता है। निर्विषय होने पर मुक्ति दाता है कौन? मन। मन यदि निर्विषय हो गया तो यही हमें मुक्ति देने वाला है। इसका कहने का सीधे सीधे तात्पर्य यही है, यह बताना है कि मोक्ष कहाँ है। इस प्रश्न के प्रति शिव गीता में उत्तर मिलता है कि मोक्षस्य न ही वासी अस्ति न ग्राम्यांतर में वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृत है। अर्थात मोक्ष का किसी लोकांतर में कहीं घर या गांव में निवास नहीं होता, लेकिन अज्ञान रूपी ग्रंथि गांठ का नाश होना ही मोक्ष कहा जाता है। इससे भी अधिक देखो, जो व्यक्ति चैतन्य आत्मा में आराम कर ठहर गया है वही मुक्त है। कर्म तो शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति स्नेह रखता है उसी के कर्म बंधन बन जाते हैं। आत्मा तो दृष्टा है, वह करने वाला करता नहीं है, तो आत्मा को बंधन कैसा? मैं फिर कहना चाहूंगा कि इंद्रियां मन को इस प्रकार हर लेती हैं जैसे प्रचंड वायु जल में नाव को हर लेता है, और मन इंद्रियों के वशीभूत होकर बुद्धि को हर लेता है। अर्थात देखो, इसका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि यदि मन इंद्रियों के साथ नहीं है तो इंद्रियों को अपने अपने विषय का ज्ञान भी नहीं हो पाता। कई बार जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं, सभी के किसी व्यक्ति के साथ आए होंगे कि हम खुली आंखों शून्य में कहीं घूर रहे होते हैं, मगर चित्त की तरंगें किसी ऐसे विषय बिंदु पर टिकी ठहरी होती हैं कि जो उस वक्त नजरों के सामने है ही नहीं। अर्थात जहां हम देख रहे हैं वहां वो विषय है ही नहीं जिस विषय पर हमारा चिंतन है। ऐसी दशा में चित्त मन का ऐसे वक्त की जब आंखें खुली भी संसार ग्रहण करने में असमर्थता सिद्ध करती हैं कि बिना मन के साथ दिए इंद्रियां अपना अपना विषय नहीं भोग सकती। अतः इसका कहने का मतलब यही है कि हे ज्ञानी, हे भाई, हे प्रियवर, अपना चित्त किसी ऐसे शुभ इष्ट पर केंद्रित कर कि बुरा ग्रहण करने का अथवा विषय भोगने का अवकाश ही प्राप्त न हो, और बुद्धि शुद्ध रूप में स्थिर हो सके और शवम सुंदरतम को प्राप्त हो सके। सुंदरतम क्या है? परमेश्वर के अलावा और कुछ भी सुंदर नहीं है, परमेश्वर ही सर्व सुंदर है। देखो, गीता में दूसरे अध्याय का 66वां और 67वां और 68वां श्लोक क्या कहता है? मैं सीधे सीधे अर्थ बताना चाहूंगा कि नए जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। अर्थात जिसने अपने मन पर विजय हासिल नहीं की उसकी निश्चय बुद्धि नहीं होती है, और मन चंचल बुद्धि होती है। अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है?
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे भाई, अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण कि जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और अधिक क्या कहूं, यदि मन का इंद्रियों सहित सर्वथा अभाव चाहते हो, या कहिए कि अपनी मन आदि से निर्लिप्तता चाहते हो, मीन्स मन के साथ आपका लिपायमान ना हो, आप उसके साथ संयुक्त ना हो, तो समझ लीजिए कि बिना ब्रह्म ज्ञान के संभव नहीं है। अर्थात देखो, रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, जो विवेकानंद के गुरु थे, वो कहते हैं कि जिस प्रकार पीपल का पौधा या वृक्ष काटने पर फिर अगले दिन रोज पत्तियां टास आदि निकल आते हैं, मीन्स आज काटते हैं तो कल फिर नई पत्तियां आ जाती हैं, ऐसे ही इंद्रियों के निग्रह से विषय तो मिटते हैं, मगर उनमें आसक्ति जो की तो बनी रहती है। अर्थात समय अनुसार जैसा अनुकूल परिस्थिति में फिर भोग विलासिता की भाव प्रबल हो उठता है। इस संदर्भ में देखिए गीता का दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक क्या कहता है। वो उसमें लिखा है कि उसमें कहा गया है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी की तो आसक्ति भी परमेश्वर का साक्षात करने पर निवृत्त हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में ही जागना चाहते हैं, तो मन इंद्रियों के निग्रह के उपरांत श्री प्रभु में विश्रांति पाना चाहते हैं, तो हे उत्तम गुण के संपदा के धनी को, हे भाई, हे प्रियवर, शुद्ध और दृढ़ संकल्प के साथ उठ और लगा दे छलांग, साहस कर और हो जा पार। रास्ता ही कितना है, कुछ भी नहीं, तनिक भी नहीं, बस अपने को मिटाना है। बाकी तो सब तत्व ही है, सार ही है, असार तो संसार है जो अनित्य है। अर्थात परिवर्तन धर्म है, नाशवान है, यह टिकता नहीं और सत्य कभी मिटता नहीं। जो तुम स्वयं ही हो, ब्रह्म रूप, जानो तो सही। न वक्ता है न सरोता, बस एक आत्म सत्ता, एक परमेश्वर ही तो है, दूसरा कहीं कोई कुछ है ही नहीं, तो दुख कैसा। हमारी भ्रमात्मक स्थिति ही हमें सही का ज्ञान न होने पर दुख का कारण बनती है। मैं बच्चा था और मेरे पड़ोस में एक रात बलराज नाम का आदमी गांव में, जिसको हम गांव में बल्ला बल्ला कहते थे, वो रात को जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ, किसी ने दरवाजा पकड़ा हुआ है और मैं खोलना चाहता हूँ, खुल नहीं रहा है, देखो कौन है, आदि बातें कहकर चिल्ला रहा था। शोर शराबा सुनकर सभी आस पड़ोस के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और पता लगाया कि बल्ले ने दरवाजा खोलने के लिए उधर प्रयास ही नहीं किया जिधर से खुलना था, अपितु वह विरुद्ध दिशा में खोलने के लिए जोर से ताकत लगा रहा था, और नींद में होने की वजह से वह अज्ञानतावश डर गया था। ठीक वैसे ही मति भ्रांति के कारण हमें दिशा सही चुनने में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात हम सही दिशा का चुनाव नहीं कर पाते और जिधर चलना चाहिए, जिधर हमारी दिशा है, उधर हम नहीं चल पाते हैं। परिणाम स्वरूप हम दुख को प्राप्त होते हैं, वरना हमारा बलराज बल्ले जैसा हाल नहीं हुआ होता। मीन्स हम डरे हुए घबराए हुए होकर विरुद्ध दिशा में प्रयास ना करते हैं। सही दिशा का चुनाव करो, कहने का तात्पर्य सीधे सीधे यही है। मैं रह रहकर सोचता हूं कि उसका आलिंगन करा दूं जिसके स्पर्श से इंसान न रहकर उसके समान ही हो जाता है, अर्थात ब्रह्म के समान हो जाता है। देखो, जैसे पारस लोहे को सोना कर देता है, मगर ब्रह्म का स्पर्श ब्रह्म ही बनाता है।
पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान व्यक्ति को ब्रह्म ही बना देता है, कम व अधिक नहीं, मीन्स ब्रह्म स्वरूप ही, ब्रह्म समान ही हो जाता है। बाकी तो सब कथा कहानियां हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो एक ही है, अन्य नहीं। वहां इसका उसका, मैं तू मेरा तेरा, इसका भेद खत्म हो जाता है। ये सब बातें ज्ञान में नहीं टिकती। मगर क्या करूं, यह यात्रा स्वयं की ही है। यदि ज्ञान देने से मिलता तो सभी दे देते और सभी ले लेते। कृष्ण अपने पुत्रों को ज्ञान देकर सर्वनाश से बचा लेते। व्यास मुनि ने अपने पुत्र शुक को राजा जनक के पास ज्ञान हेतु न भेजा होता। राजा जनक के पास भेजा था सुखदेव, अपने सुखदेव को, शुक मुनि को, अपने व्यास मुनि ने। जब व्यास मुनि से उनके पुत्र शुक संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने राजा जनक के पास भेजा। कहाँ वेद व्यास भगवान के नाम से प्रसिद्ध हमारे संकलन करता, उनके वेदों के। खैर आगे चलते हैं। मैं कहना चाहूंगा, सच्चे जिज्ञासु मुमुक्षु को उठ खड़ा हो जाना चाहिए और कूद पड़ना चाहिए रणभेरी के साथ इस आध्यात्मिक रण में, इस आध्यात्मिक रणभूमि में। उत्साहित होकर रण लेना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, मीन्स प्रयासरत होना चाहिए। पीठ नहीं दिखानी चाहिए। सुंदर लक्ष्य निर्धारित कर और अचूक निशाना लगाओ। जैसे द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन को पेड़ पत्ते पक्षी आदि न दिखाई देकर सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई देती थी, फिर ऐसी स्थिति में भला मन के भटकने का अवसर कहाँ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और लक्ष्य भेद दिया ही जाएगा निसंदेह। इसके उपरांत मन निग्रह का उपक्रम तलाशने की या जुटाने की आवश्यकता ही शेष नहीं रहती। अर्थात लक्ष्य निश्चय करो और उसी पर अचूक निशाना लगाओ। मीन्स उससे अपना ध्यान विचलित मत होने दो, उसे निरंतर अपने निशाने पर रखो। मन उन्हीं का भटकता है जो मन सुधारस की तलाश में नहीं है, अर्थात परमेश्वर की तलाश में नहीं है, जो अमृत की तलाश में नहीं है, जो सच्चे हृदय से बिना किसी ढोंग दिखावे के आत्म खजाने की टोह में होते हैं, फिर उनके पास दूसरा मन है ही कहाँ। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, मन 10-20 नहीं है जो दूसरी जगह भी लगाया जा सके। एक मन था, वो ही उस काले गवाले ने चुरा लिया था और उसी के साथ जाएगा। यह है सच्ची प्रीति। हे महात्माओं, हे ज्ञानियों, हे विद्वान भाइयों, हे प्रियवर, मैं कहता हूं कि आप ज्ञानी बनने की बजाय ज्ञान में हो जाओ। ज्ञान में होने का मतलब है सीधे सीधे परमेश्वर में हो जाना, ब्रह्म में हो जाना। वैसे तो तुम ब्रह्म ही हो, मगर भ्रम ने दीवार खड़ी की हुई है, एक पर्दा डाल दिया है, एक झिर्री बीच में है जिसका पटाक्षेप होना जो जरूरी है, जो तुम्हें ही गिराना है, जो तुम्हें ही हटाना है। देखो कवि क्या कहता है, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। कूड़ माने कूड़ा। खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अर्थात कहने का तात्पर्य है, परमपिता परमात्मा ज्यों का त्यों अपरिवर्तनीय अवस्था में है, जो तुम ही हो। इसलिए कौन कहता है पाया खोया, अर्थात खोया पाया कुछ भी नहीं है। ज्यों का त्यों भरपूर मीन्स ज्यों का त्यों है, एज इट इज है, ऐसे ही। हे प्रभु, हे मानव, हे शार्दूल, चल उठ खड़ा हो, घात लगा और हमला कर उन सब अवरोधों पर जो तेरा रास्ता रोके खड़े हैं। तोड़ डाल सारी बाधाएं और आत्म सरोवर में डूब जा, कूद जा अमृत कुंड में। मन और इंद्रियों का लोप क्या और निग्रह क्या। इस मैं को जो हम कहते हैं कि ये मैं, जो शरीर है, जो शरीर को कहा वे माना जाता है कि ये मैं हूं, सदा सर्वदा के लिए मिट जाएगा, जिससे सबकी उत्पत्ति होकर फिर उसी में लय होता है। तू भी उसी में अपना विलय कर दे और इस द्वैत, दो रूपी चीज मीन्स एक में एक दूसरा, द्वैत, ये संसार द्वैत में है, मैं और दूसरा, तेरा मेरा, इसका उसका आदि रूपी अड़चन को हमेशा के लिए मिटा डाल। द्वैत रूपी मीन्स
ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये वो है, ये मैं हूं, ये वह है, आदि आदि बातें। फिर कहीं न जन्म है न मृत्यु है, और निर्भीक होकर विचरण कर। वहां कोई भय है ही नहीं, कोई दूसरा ही नहीं, तो फिर अपने से, अपने स्वरूप से ही क्या दुख सुख, क्या भय, क्या अच्छा बुरा, ये सब बातें तो द्वैत की हैं। जहां द्वैत है, जहां एक है, तत्व है, जहां ज्ञान है, जहां आत्मा परमात्मा एक है, वहां कहां ब्रह्म में नहीं टिकती ये सब बातें। इसी के साथ मैं समेटना चाहूंगा अपनी बातों को, मैं विराम देना चाहूंगा अपने शब्दों को, और आप सभी के अंदर विराज रहे श्री हरि को, परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। नमस्कार।